साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। समुद्र यात्रा पर निकली हुई एक शिप, एक जहाज उलट जाता है और सारे यात्री, लगभग सारे डूब जाते, पर एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा तैराक है, तैरते हुए बच जाता है और किसी एक टापू पर पहुंचता है। वो सुनसान निर्जन टापू है, एन आइसोलेटेड आइलैंड। और उस टापू पर वो ढूंढता है कि कोई और मिल जाए, पर उसे कोई नहीं मिलता। निर्जन द्वीप, वो अकेले वहां भटकते रहता है। उस टापू पर कोई जानवर भी नहीं है, केवल पेड़ है, फल है, और उन्हीं फलों के आधार पर वो जीवित रहता है। इंतजार करते रहता है कि कोई जहाज आ जाए, कोई नाव, कोई नौका, कोई छोटी डोंगी, परंतु वहां कोई नहीं आता। पहला दिन इंतजार में बीतता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। वो अकेला उस सुनसान टापू पर अपने आप से बात करते हुए आसमान से बात करता है, पेड़ों से, प्रकृति से। एक हफ्ता गुजर जाता है, कोई नहीं दिखता उसे। दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, महीना पूरा हो जाता है। चिल्लाता है
परंतु कोई आवाज नहीं, केवल लहरें सागर की लहरें चट्टानों से टकराती हुई। अकेला वो व्यक्ति उस टापू पर। कई महीने गुजर जाते हैं, साल होने को आता है, फिर भी कभी कोई आवाज नहीं किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की। फिर वो ये समझ लेता है कि अभी शायद कोई नहीं आएगा, और ऐसे होते होते 5 वर्ष अकेला उस निर्जन द्वीप पर वो व्यक्ति। और एक दिन अचानक एक नाव वहां से गुजरती, उसमें कुछ लोग होते हैं, वो उस द्वीप पर उतरते हैं और इस व्यक्ति को देखते हैं। वो व्यक्ति इनसे बात करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो। वो व्यक्ति कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं कितने वर्षों से यहां अकेला हूं। पर इससे पहले जिस दुनिया से मैं यहां आया था, मैं उस दुनिया की कुछ खबर लेना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास कोई अखबार है? वो कहते हैं, हाँ अखबार है। वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो अखबार उन्हें लौटा देता है और कहता है, रखो तुम्हारी दुनिया और तुम, मुझे नहीं आना है। इन 5 वर्षों में जिस मौन का मैंने यहां अनुभव किया, जिस शांति का मैंने अनुभव किया, वो शांति तुम्हारे उस दुनिया में कभी थी ही नहीं। वो तुम्हारी दुनिया आवाज की दुनिया है, वो एक पागल खाना है, और मुझे उस पागल खाने में दोबारा नहीं लौटना। मैं यहीं खुश हूं, मैं यहीं अच्छा हूं। आगे क्या हुआ पता नहीं, वो लौटा या नहीं लौटा। पर जिस दुनिया में हम रहते हैं और हम जीते हैं, वो शोरगुल की दुनिया है, वो आवाज की दुनिया है, शब्दों की दुनिया है। वहां शांति नहीं। परंतु हम वो व्यक्ति नहीं जो किसी नाव की यात्रा में जाए, और ना ही ये संभावना है हर बार कि हमारी वो नाव उलट जाए, और ना ही ये कि हम अकेले बच जाए और किसी निर्जन टापू पर पहुंचे, और ना ही ये कि ऐसा कोई टापू इस संसार में है जहां 5 वर्ष तक कोई ना आए, और फिर कोई आए, हमें बुलाए और हम ना जाए, तो क्या किया जाए। परंतु ऐसा ही एक निर्जन टापू, एक द्वीप हमारे भीतर है, और वहां हम हमेशा जा सकते हैं, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है, जो भासमान दुनिया दिखाई दे रही है, वो आवाज की है, और जो भीतर की दुनिया है निशब्द की है। एक निर्जन सा टापू है जहां हम जब चाहो तब भीतर घुस सकते और उस ध्वनि को सुन सकते हैं जो ध्वनि बाहर नहीं है। वो ध्वनि जिसे योगियों ने, शास्त्रों ने, ऋषियों ने अनहद नाद कहा है। अनाहत नाद जिसे कहते हैं, जो किसी आहत, किसी चोट की वजह से उत्पन्न नहीं हुआ है। हर आवाज एक टंकार लाता है, वो आवाज अनहत है, और वो भीतर है।
वो भीतर की ध्वनि है जो चेतना में मौन के रूप में विराजमान है, जो उस मौन तक पहुंचता है, जो उस मौन में घुसता है, उसे ही वो ध्वनि सुनाई देती है। वेदों के ऋषियों ने ये कभी नहीं कहा कि हमने वेदों को सुना, उन्होंने कहा हमने वेदों को देखा। मोहम्मद पैगंबर ने यह कहा कि मैंने कुरान को देखा, सुना नहीं। ध्यान के 4 तल है। पहला तल, दूसरा, तीसरा, मुख्य 3, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती। पहला तल है सुनना या बोलना। पहला तल है चेतना का बोलना। बोलने के नीचे है सोचना, सोचने के नीचे है दर्शन। पहला तल बोलने का तल है जिसमें जगत डूबा हुआ है। जब उस बोलने के तल से हम नीचे जाते हैं तो एक दूसरा तल है सोचने का। उस सोचने के तल के नीचे भी एक तल है जिसे कहा है दर्शन, देखना। मोसेस कहता है मैंने 10 कमांडमेंट्स देखे, मेरे सामने वो प्रकट हुए। And the 10 commandments manifested in front of। मूसा के सामने वो प्रकट हुए दीवार पर। He saw the light behind the bushes। जो हम कोर्स की किताब में दूसरों को समझाते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, वो वास्तव में न्यू टेस्टामेंट नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट है। और ओल्ड टेस्टामेंट में भी मोसेस ने देखा था कि प्रकाश है एक झाड़ी के पीछे, एंड द लाइट वॉज गॉड। पहला तल बोलने का, बोलने के नीचे सोचने का, और सोचने के नीचे देखने का, दर्शन का। परंतु ध्यान की प्रक्रिया वहीं नहीं रुकती, उससे भी परे एक तल है, परा जिसे कहा है, जहां वो देखना भी बंद हो जाता है। द ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर बिकम द वन। दृश्य, दृष्टा, दर्शन जहां एक हो जाते हैं। दृश्य, दर्शन, दृष्टा। दृष्टा जो देख रहा है, जो दर्शन कर रहा है, जिसको देख रहा है वो दृश्य, जो प्रक्रिया है वो दर्शन, और देखने वाला दृष्टा। दृष्टा, दृश्य और दर्शन जहां एक हो जाता है, वो ध्यान की परम उच्च अवस्था है। साक्षी के भी परे की अवस्था, बियॉन्ड डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, अनहद। जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते हैं। इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन समाप्त हो, बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले, अर्थात बाप में समा जाए। इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना। इसको कहा जाता है अंतिम आहुति। संकल्प स्वप्न में भी देहभान का मैंपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा अनहद शब्द हो। बाबा बाबा अनहद शब्द हो। बोल नहीं रहे मुख से, ना ही विस्पर कर रहे हैं, ना ही मन में बोल रहे, परंतु वो क्या है? अजपा जाप, वो है अनहद शब्द हो। आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो।
इसको कहा जाता है सच्चा ब्राह्मण। उनमें अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। हाल सुना के लुफ्त वो पाया, जो बरखा विच पेड़ नहाया। जैसे बारिश हो रही है और पेड़ नहा रहा है, वो आनंद मुझे आया। कब आया वो आनंद? जब मैंने अनहद नाद को सुन लिया। वो अनहद नाद है भीतर, वो ध्वनि है मौन की, वो ध्वनि है साइलेंस की। हाल सुना के लुफ्त वो पाया, हो जो बरखा विच पेड़ नहाए। रोम रोम मेरे घुंघरू छन के, हो रोम रोम मेरे घुंघरू छन के, लोग कहे मस्ताना। उनमें अनहद नाद सुनाया, बचाया, अपने दिल का हाल सुनाया। नच नच मैं गलिया विच घूमा, इसदा उसदा माथा चूमा। एक पंछी कंधे पर रखा हो, एक पंछी कंधे पर रखा, एक नदिया को गोद उठाया। The experiences of the mystic। जो योगी है उसके अनुभव केवल वही जानता है। गुड़ जाने गुड़ की कुतरी जाने। वो क्या बताए, वो क्या सुनाए, उसे ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव हो रहे हैं। इसी मुरली में एक शब्द आया है, बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। अव्यक्त महावाक्य। क्या सुना? अंतर्मुक्ता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत विचित्र अनुभव करेंगे। ऐसा विचित्र कि जो शब्दों में बता नहीं सके। एक पंछी कंधे पर रखा, एक नदिया को गोद उठाया, उनमें अनहद नाद बचाया, अपने दिल का हाल सुनाया। टप 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 के नाद सुरीला, लप 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 को मैं ये लीला। हर हर शहर हैरानी में है, नाम नाम में नाम खूब रुलाया। उनमें अनहद नाद बजाया, अपने दिल का हाल सुनाया। तो अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे, जिस मेडिटेशन का नाम है द आइलैंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन। वास्तव में यह मेडिटेशन खुले में किया जाता है। ग्रुप मेडिटेशन किया जाता है एक सर्कल में, खुली हवा में, खुला ग्राउंड हो या बगीचा हो, चांदनी रात हो, सन्नाटा हो, बाजू में कोई नदी बह रही हो या कोई झील हो। और जो सीरियस मेडिटेटर्स है, जो गंभीर साधक है, गंभीर साधक, भीड़ नहीं, भीड़ तो चाहिए ही नहीं। जो गंभीर साधक है, जिन्होंने अव्यक्त मुरलियों में वो अव्यक्त ध्वनि को सुना है, those who have fallen in love with मुरली, जिनके लिए मुरलियां पढ़ना एक मौज है, एक आनंद है, सुख है, सुकून है। दर्द की दवा तुम हो, सफर की खुशी तुम हो, धड़कन तुम दिल की। तो गोल सर्कल में इसमें सब बैठते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इमेजिन करते हैं कि हम लोग कहाँ है? एक आइलैंड पर है, एक टापू पर है, चारों तरफ समुद्र है, अंधेरी रात है, एक टापू है, एक निर्जन स्थान है, वैसा ही जिसमें वो व्यक्ति खो गया था,
और 5 साल रहा। स्टेप नंबर 3, आइज क्लोज। स्टेप नंबर 4, इमेजिन अ लाइट इन द सेंटर। यहाँ सेंटर पर एक प्रकाश अनुभव करना है। स्टेप नंबर 6, 5, फिर वो प्रकाश फैल रहा है, वो प्रकाश है साइलेंस का, वो प्रकाश फैल रहा है और जितने सीरियस मेडिटेटर्स बैठे हैं उनके शरीर में वो समा गया, अंदर घुस गया, शरीर में, मन में, सब में। और फिर धीरे धीरे वो जो समंदर है वहां वो प्रकाश फैल गया। कौन सा प्रकाश? साइलेंस का प्रकाश। और धीरे धीरे विश्व में फैल गया। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे। वैसे तो सर्कल में बैठते हैं, पर हम जहां बैठे हैं वहीं बैठेंगे, क्योंकि खेल सारा मन का है। आंखें बंद। एक सुनसान निर्जन द्वीप है। रात का अंधेरा, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी। आवाजें हैं तो बस हवाओं की, पेड़ों की, पत्तियों की, सागर की लहरें चट्टानों से टकरा रही है। चांदनी रात है। और एक बड़े से सर्कल में, एक बृहद वर्तुल में हम सभी आत्माएं बैठिए। ध्यान की अवस्था है, अंतर्मुक्ता, एकाग्रता, आत्मिक स्वरूप, बाप दादा से क्लियर कनेक्शन, अनहदनाद, बाबा बाबा बाबा। सर्कल के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश है। The light of silence. वो प्रकाश फैल रहा है। फैलते फैलते हम सभी आत्माओं तक पहुंच गया। तन बदन में, मन बुद्धि संस्कार में, आत्मा के गहरे तलों में मौन का ये प्रकाश, द लाइट ऑफ साइलेंस, प्रवेश कर रहा है। हम सभी आत्माएं उस प्रकाश से भर गई है। निस्तब्ध मौन, निशब्द मौन, बेआवाज, हम आत्माओं से होते हुए ये प्रकाश चारों ओर जो समंदर है, हवाओं में फैल रहा है।
फैलते फैलते देखेंगे ये प्रकाश पूरी धरती में छा गया। संपूर्ण वसुंधरा मौन के दिव्य प्रकाश से आलोकित है। मेरे अंग अंग से दिव्य प्रकाश फैल रहा है चारों ओर चहुओर। ओम शांति। The island of silence meditation। तो जब कभी बाहर जाओ और खुले में हो, गार्डन में हो और गंभीर योगी हो, तो इस तरह के प्रयोग करने हैं। आज की मुरली साइलेंस की पावरफुल शक्ति, साइलेंस पावर। वो लोग एक जगह बैठे हुए दूर की आत्माओं को देख सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण साइलेंस की शक्ति का, पावरफुल शक्ति का क्या है। एक जगह बैठे पर आत्माओं को अनुभव हो रहा है। दूर दूर की आत्माओं को समीप देख सकते हो, अनुभव करा सकते हो। पर इसके लिए क्या चाहिए? बाप दादा से क्लियर कनेक्शन अर्थात रिलेशनशिप। उसके लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन, एकाग्रता, मन की एकाग्रता, स्थिति की एकाग्रता। और उसका आधार क्या है? अंतर्मुखता। तो साइलेंस पावर, क्लियर कनेक्शन, कंसंट्रेशन पावर और इंट्रोवर्शन, ये चार बातें मुरली में आई है। जैसे वो आत्माएं जिनके पास सेमी पावर है, जो संसार की सिद्ध पुरुष आत्मा है, वो भी क्या करती है? चमत्कार करके दिखाती है। तो तुम कौन हो? तुम हो परमात्मा शक्ति वाली आत्माएं। तुम साइलेंस पावर से, इसी को कहा गया योग बल। तुम आत्माओं को परिवर्तित नहीं कर सकते, उनकी दृष्टि वृत्ति को वो कर सकते हैं, साइंस कर सकता है। एक साइंस वाले हैं और दूसरा रिद्धि सिद्धि वाले हैं, वो दोनों कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। तो साइलेंस पावर के लिए चाहिए क्लियर कनेक्शन, बाप दादा के साथ क्लियर कनेक्शन। अगर यही नहीं है तो कुछ नहीं है। और क्या चाहिए? एकाग्रता, पोज की भी एकाग्रता। वरदान देते हैं तो पोज कैसा होता है? एकाग्र। अंतर्मुक्ता, क्या करोगे अंतर्मुक्ता से? तुम विचित्र अनुभव। और ये अभी रोज की 14 बातें हैं जो करनी है। इसको बाबा ने अच्छा नाम दिया है, अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीला करो। मुरली में शब्द आया है रूहानी लीला, रूहानी सेवा, रूहानी शक्ति। तुम्हें क्या करनी है? लीला करनी है। कौन सी लीला करनी है? अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीला। उसमें क्या क्या करोगे? 2-3 बातें मुरली में आई है, कुछ कुछ बातें ऐड की है। पहला, आत्माओं को का आह्वान करो, इन्वोकेशन।
सबसे पहली चीज आह्वान। संसार की आत्माओं का आह्वान करो, देखो कि वो आत्माएं तुम्हारे सामने आ गई है। वो पहला मेडिटेशन था, ये दूसरा मेडिटेशन है, रूहानी लीला का मेडिटेशन। तो पहला आत्माओं का आह्वान, फिर आत्माओं से बातें करो या उनकी बातें सुनो। आत्माओं से बात करना, रूह रियान करना। तीसरा, आत्माओं को दृष्टि देना, शक्तिशाली दृष्टि। बाबा ने कहा है जो काम ये यहां बैठकर तुम सारे काम कर सकते हो। इस मुरली में वाणी की सेवा है, एक वाणी की शक्ति है, कर्म की शक्ति है। उसमें 4 दोष है। कौन कौन से दोष है वाणी की सेवा में या कर्म की सेवा में? ये है मनसा सेवा, ये है साइलेंस की सेवा। सबसे पहला तेरा मेरा, कंपटीशन, तेरा मेरा और स्वभाव संस्कार की टक्कर। उसका लेक्चर मेरे पहले क्यों रखा? उसको टाइम ज्यादा दिया, मुझे टाइम कम क्यों दिया? समय और संपत्ति, किसका अभाव? समय और किसका अभाव? डैश का अभाव, संपत्ति का अभाव। समय, उसमें समय लगता है, इसमें समय नहीं लगता। उसमें खर्चा होता है, इसमें खर्चा नहीं होता। चौथा, और एक दोष है, मैं मेरा, मैं मेरी बोला उसमें। दूसरा, स्वभाव संस्कार, और एक दोष है। कौन सा? वो नहीं, दोष क्या है वाणी की सेवा में? मुरली में क्या है ये पूछ रहे हैं। तो टकराव होता है, मैं मेरापन आता है, समय और संपत्ति का अभाव, नाम मान। क्या होता है उसमें? नाम, मेरा नाम होना चाहिए। स्वभाव संस्कार का टकराव, नाम मान शान की लड़ाई, मैं मेरापन, स्वभाव समय संपत्ति, ये दोष है। तो पहले आत्माओं का आह्वान करो, आत्माओं से बातें करो, आत्माओं को दृष्टि दो, आत्माओं का कनेक्शन भगवान से जोड़ो। तुम कौन हो? अमृतस्य पुत्रा, अमृत की संतान हो, उस परमात्मा की संतान हो। विष पीना बंद करो। आत्माओं में क्या भरना है? परमात्मा प्रेम भर देना है, डिवाइन लव दैट ट्रांसेंडेंट्स ऑल द लव। आत्माओं में क्या क्या देना है? आत्माओं को ज्ञान देना है, गुण देना है, शक्तियां देनी है। ज्ञान, गुण, शक्तियां खुद के लिए नहीं मांगना है, दूसरों को देते ही स्वयं में अपने आप भर जाती है। आगे क्या करना है? आत्माओं को मुक्त करना है। आत्माएं दुखी है, उदास है, बीमार है, उनको बीमारी से मुक्त करो, उनको दुखों से मुक्त करो, परेशानियों से मुक्त करो, तनाव से मुक्त करो, विकर्मों से, विकारों से। कल हमने देखा था आत्मा को भारी करने वाली 10 नहीं 12 बातें कौन सी थी गायत्री बहन? विकार, विकर्म, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी दर्दनाक स्मृतियां, लास्ट है वो। आत्मा को भारी कौन करता है? व्यर्थ और नेगेटिव, उदासी, दुख, संबंधों में कड़वाहट, भय, चिंता, कार्मिक अकाउंट, दुख, उदासी, तनाव, भोजन। यह सब आत्मा को क्या कर देता है? भारी करता है। इसलिए आत्मा बन जाती है फैट, ओबीज, मोटी।
वेट लॉस रेजिमेन, वेट लॉस चैलेंज। आत्मा को का वेट कम करना है, शरीर का भी। कल देखा ना, BMI सभी के ज्यादा है, सभी ओवर वेट में ज्यादा है कैटेगरी। कोई अंडरवेट वाले भी थे, और किसी किसी को कैलकुलेशन करते नहीं आया तो गलत कैलकुलेशन करके रखा है। तो आत्माओं को दुखों से मुक्त करना है। बहुत दुखी है, इतनी दुखी है कि ज्ञान सुनने का समय नहीं है, कोर्स करने का तो बिल्कुल समय नहीं है, योग तो करना आता नहीं है, ना बाप का परिचय, ना बाप से जुड़ सकते, उन्हें बस मुक्त करो। इतनी दुखी आत्माएं हैं संसार में। अगला, उनको पवित्र बनाना है ताकि वो वापस घर जा सके। बहुत अशुद्ध हो गई है, बहुत म्लेच्छ शूद्र। फिर आत्माओं को वरदान देना है, उनका अपना वरदानी हस्त उनके सिर पर रख दो। ये काम रोज करने हैं। वो जो अमृत वेला चेकलिस्ट है, उसकी ये विधि है, उसकी ये टेक्निक है। फिर क्या करना है, आत्माओं को सहारा दो, उनको मदद करो, उनको ठिकाना दो। भटक रही है, ठिकाना दो, मदद करो, मदद मांग रही है, गुहार लगा रही है, मदद करो, सहारा चाहिए उनको। अगला, साक्षात्कार। और कुछ कुछ शुद्ध भक्त है, पवित्र भक्त है, जंगल में भटक रहे। गुरुदेव ने कहा है कि जंगल में भगवान मिलेंगे। चिल्ला रहा है भक्त, हे कृष्ण कहाँ हो, हे हनुमान जी कहाँ हो, जल्दी प्रकट हो जाओ, जल्दी प्रकट हो जाओ। बैठा हुआ है शिष्य, भक्त बैठा है खाना पीना सब छोड़कर। जब तक हनुमान जी प्रकट नहीं होंगे तब तक खाने को देखूंगा भी नहीं। कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो तुम्हें ही साक्षात्कार कराना होगा। किसका साक्षात्कार करोगे? हनुमान जी का। इष्ट और अष्ट तुम ही हो, तो साक्षात्कार आओ। फिर आत्माओं की शुद्ध कामनाएं पूर्ण करो, बहुत प्योर डिजायर्स, शुद्ध कामना है, वो पवित्र पूर्ण करनी है। अगला, उनको फरिश्ता बनाना है, जैसे हम संपूर्ण बने वो भी संपूर्ण बने। और लास्ट, उनको उस शरीर से मुक्त कर देखना है कि वो आत्मा परमधाम वापस जा रही है। दुनिया खाली, सब आत्माएं ऊपर परमधाम चली जा रही है। ये लास्ट स्टेज, ये अंतिम स्वरूप। आत्माएं फरिश्ता बन गई है, फरिश्ता बनकर उड़ रही है, और फिर निकलकर सब एक साथ झुंड के झुंड। कौन सा झुंड? मच्छरों का झुंड, टिड्डियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड जैसे जाता है, एक साथ आत्माएं परमधाम की ओर प्रस्थान कर रही है। देखो परमधाम के गेट खुल रहे हैं और सभी आत्माएं परमधाम के अंदर प्रवेश, और फिर गेट बंद, और फिर आत्माओं का वापस। तो ये सारे काम करने, आत्माओं का आह्वान करो, आत्माओं से बातें करो, आत्माओं को दृष्टि दो, आत्माओं को वरदान दो, आत्माओं को साक्षात्कार करो, आत्माओं की मदद करो, आत्माओं को उनको पावन बनाओ, उनको ज्ञान गुण शक्तियां दो, उनको प्रभु प्रेम से भर दो। इतना भर दो, इतना भर दो कि पागलों से जैसे घूमने लगे। बाबा 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 बाबा, अनहद अनाद। इतना आत्माओं को परमात्मा प्रेम से भर दो। अगर इन सब में से कहा जाए एक चीज करो तो वो एक ये है, बस परमात्मा प्रेम से भर दो। बाकी ना करो तो भी ठीक है, फिर तो वो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा प्रेम सर्वोच्च है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वो आ गया तो सब आ गया। आत्माओं को वरदान दो, आत्माओं को साक्षात्कार कराओ, आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करो, मनोवांछित फल दो, भटकती आत्माओं को ठिकाना दो, आत्माओं की मदद करो, आत्माओं को सहारा दो। तो ये सारे
काम करने हैं। इस मुरली में 4 बताए हैं बाबा ने। आह्वान करो, रूरियान करो, कनेक्शन जोड़ो और दृश्य स्वभाव नहीं, वो तो अलग चीज है। कनेक्शन जुड़ाओ, आह्वान करो, रूरियान करो, कनेक्शन जोड़ो, या 3 ही बताए हैं शायद, एक के पीछे एक। स्वभाव संस्कार परिवर्तन। तो जैसे वो लोग परिवर्तन कर सकते, तुम नहीं कर सकते। वो चमत्कार दिखाते, तुम नहीं दिखा सकते। और उस चमत्कार से ये चमत्कार ज्यादा पावरफुल है। प्रत्यक्ष अनुभव हो कि भगवान मेरे साथ है, इसका प्रमाण क्या है? तो कोई ऊपर से हाथ ऐसा नहीं दिखेगा। तीव्र पुरुषार्थ की इच्छा है, यही प्रमाण है कि उसकी मदद साथ चल रही है। तो ये दूसरा मेडिटेशन है, रूहानी लीला। अब कौन सा पुरुषार्थ करा, उसमें 3 बातें बताई ना। एक मेहनत वाला है, नहीं पुरुषार्थ शब्द नहीं है, दूसरा शब्द प्रयोग है। मेहनत, रूहानियत तीसरा, और दूसरा महानता। मेहनत, महानता और रूहानियत। क्या बोला? ये 3 क्या है? अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव करा दिया, महानता का अनुभव करा दिया, अब रूहानियत का अनुभव, रूहानी शक्ति। तो ये काम रोज करना है। जब जब आत्माओं को देखो, बात करो, और ये जो बातें करना है ये रियल बातें करना है। और यहाँ इसके लिए कोई खर्चा नहीं है, आत्मा को सामने रहने की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, टिकट, ट्रेन, वीजा, पासपोर्ट, कोई जरूरत नहीं। उसके साथ बात करने की जरूरत नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं इसमें, कोई टकराव नहीं है, कोई मैं मेरा नहीं है इसमें। जैसे भाषण देने में बाबा ने कहा केवल भाषण नहीं दो, क्या करो? आत्माओं को अनुभव कराओ। यही तो विधि है, एकाग्रता और अंतर्मुखता। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता, साइलेंस। शुरुआती वहां से की थी। क्लियर कनेक्शन पर हमारा अपना कनेक्शन जुड़ा हुआ हो, नहीं तो हम ही आह्वान कर रहे बाबा क्या तुम आ जाओ। भक्त हमारा आह्वान कर रहे हैं और हम बाबा का आह्वान कर रहे हैं। भक्त लगे हैं दुर्गा देवी के पीछे, हे माँ, हे माँ, हे माँ। और दुर्गा देवी शेर पर सवार अष्टभुजाधारी बाबा बाबा करके भाग रही है। माँ आगे, भक्त पीछे। भक्त चिल्ला रहे माँ 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 मदद करो, माँ कह रही है बाबा 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 तुम पहले हमारी मदद करो। बाप कहते अपने भक्तों को देखो, तुम उसकी आवाज सुनो। हम कहते बाबा पहले तुम हमारी आवाज सुनो। बाबा कहते भक्तों का कल्याण करो बाप, हम कहते बाबा तुम पहले हमारा कल्याण करो। बाबा कहते भक्तों को सहारा दो, मदद करो, साक्षात्कार कराओ। हम कहते बाबा पहले तुम हमें अपना साक्षात्कार कराओ। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, मून डायनेस्टी, सन डायनेस्टी, इधर उधर उधर उधर, गोल गोल, हद बेहद, बाउंड्री। दूसरी मुरली, उसमें 3 बातें। पहला, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता खंडन ना हो। उदाहरण दिया है, एक कहावत है वहां पर। कौन सी कहावत? प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसी कहावत है। धरत पड़िए धर्म ना छोड़ी। कितने भी मुश्किल आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, सर भी कट जाए, कुमार कुमारियों से मुलाकात, पवित्रता को ना छोड़ना। प्राण चला जाए पर धर्म क्या है? ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है पवित्रता, लक्ष्य और लक्षण है पवित्रता, धारणा है पवित्रता। ये फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीट प्यूरिटी। दूसरी पॉइंट, रियल त्याग क्या है? उदाहरण कौन सा दिया है? महाप्रसाद का।
जो आवाज करता है वो महाप्रसाद नहीं है। जो आवाज करते रहता है, मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, इतनों का कोर्स किया, इतने भाषण दिए, इतने सेंटर खोले, इतने कुमार तैयार किए, इतनी कुमारियां तैयार किए, इतने मेगा प्रोग्राम्स किए, इतने लोगों को कॉन्फ्रेंस में ले आया। त्याग का वर्णन नहीं करो, वर्णन किसका करो? भाग्य का वर्णन करो। ये भाग्य है हमारा, जो सेवा करने का अवसर मिला। त्याग दिखाई ना दे, क्या दिखाई दे? भाग्य दिखाई दे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, नाउ द थर्ड मेडिटेशन। उसके लिए वो है कि माचिस, और उसके लिए वो भी चाहिए, कैंडल नहीं, आहुति, हवन कुंड, यज्ञ कुंड। हाँ, एक बार लाए थे। कुछ है क्या जलाने के लिए? कटोरा वगैरह कुछ है? कल नहीं, आज ही। बर्तन है कोई? लकड़ी नहीं। स्टेप नंबर 1, सर्कल में सभी बैठेंगे, यहां नहीं, बता रहा हूं, इस मेडिटेशन में। इसको कहते हैं बर्निंग निगेटिविटी सर्कल। इसको कहा जाता है बर्निंग। ऐसा टाइम पे होना चाहिए सारा, पहले से थोड़ी ना बताना होता है कुछ। ये तो सारी तैयारी करके आएंगे विदाउट प्रिपरेशन। तो इसमें क्या करना है? एक सर्कल में सभी बैठते हैं जैसे वहां बैठे थे, ठीक है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, सभी को एक एक चिट पेपर दिया जाता है। एक एक चिट पेपर दे दो। सभी उसमें एक अवगुण लिखेंगे अपना, जो कई समय से छोड़ने की कोशिश कर रहे पर जो छूट नहीं रहा है। तीसरा, हाँ उतना काफी है। माचिस है क्या? सभी अपना अपना एक अवगुण उस पर लिखेंगे, वैसे सर्कल में लिखा जाता है। फटाफट लिख लो। फिर सभी सर्कल में बैठेंगे, मना बैठते हैं, और लिखने के बाद मेडिटेशन करेंगे। हाँ हाँ, ये सबसे बेस्ट है, ये ठीक। पर काला हो जाएगा वो, चलेगा ना? ठीक है, साफ हो जाएगा। उसको बीच में रख दो, थोड़ा गोल। आप लोग जो बैठे हैं वो थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाओ, बीच में जगह रख दो। कागज के ऊपर रख दो। हाँ वो ठीक है, नीचे रख दो, ये ठीक है। अपना एक एक अवगुण, एक एक निगेटिविटी, एक एक बात, एक एक संस्कार, कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई पुरानी स्मृति, कोई दर्दनाक स्मृति, कोई घाव जो चेतना को आहत किए और घायल किए हुए हैं। वो कल जो सारी भारी करने वाली बातें थी, उसमें से कोई भी एक बात लिखनी है। फटाफट लिखना, लंबा चौड़ा लेटर नहीं लिखना, छोटा सा लिखना। दूसरों का कॉपी नहीं करना है इसमें। लोग होमवर्क भी कॉपी करते हैं, क्या कर रहे हो? कुछ तो कर रहे हैं। रियल जो विनर्स है एग्जाम में, वो जो यहाँ वाले जो यहाँ उस समय 5 बजे दे रहे हैं ना, वही है। इसलिए इस बार के जो विनर है वो है फर्स्ट नंबर अरविंद भाई, 49 मार्क्स। नेक्स्ट विनर जो है, जिन्होंने यहां बैठकर एग्जाम दी, सुबह 5 बजे एग्जाम दी, आंखों के सामने एग्जाम दी, उसके बाद जो देते हैं उनका तो पता नहीं कैसे दे रहे, क्या दे रहे। तो रियल विनर तो वही है जिन्होंने यहां दी। तो दूसरे से पूछ, डिस्कशन, आपसी सहयोग बाबा ने कहा है। तो सेकंड विनर है त्रिवेणी बहन, और थर्ड विनर है निखिलेश भाई। ये रियल विनर है। किधर है? देखो, जो विनर है वो है ही नहीं सभा में। अच्छा, गया है माचिस लाने।
तो दीज आर द फर्स्ट 3 विनर्स। सो कोई भी, और अगली जो एग्जाम होगी वो है 29th को। 1 हफ्ते का गैप है बीच में पढ़ाई के लिए, और वो जो एग्जाम है उसमें केवल 25 ही प्रश्न है। और वो जो 25 प्रश्न है हर व्यक्ति के अलग अलग आएंगे, क्योंकि ऐप में 50 प्रश्न फीड कर दिए जाएंगे और आपको आएंगे रैंडमली निकाल के 25। तो कॉपी करने की कोई चांस नहीं है। और आपका जो ऑप्शन ए है वो दूसरे का ऑप्शन बी रहेगा, और जो बाजू में बैठा है उसका ऑप्शन सी भी रह सकता है, और आपका जो प्रश्न 1 है उसका वो प्रश्न 6 रहेगा। सब उल्टा पुल्टा कर देगा ऐप। अभी कितना भी आईडी बना लो, कुछ भी कर लो, तो भाग्य भी तो कुछ होता है। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ माता है उनको वो सेट करने को, प्रश्न पढ़ने को, जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है, इसलिए। बाकी तो ये प्रश्न जो 25 प्रश्न है 5 मिनट में ही पूरे हो सकते हैं, जिसकी फुल पढ़ाई है। 5 मिनट काफी है प्रश्न के लिए, 25 तो बहुत, आधा घंटा तो बहुत ज्यादा है। वो तो कंफ्यूज करने के लिए, पेपर एक बार हो गया वापस जाओ पीछे, और फिर जो राइट किया था उसको गलत कर दो, उसके लिए टाइम रखा है ज्यादा। सबको एक साथ। तो सबने लिख दिया, अभी सब नीचे डाल के उसमें जाके डाल दो, उसमें डाल दो, सभी फटाफट डाल दो। ये है यज्ञ में आहुति डालना। बाबा ने कहा है अपनी अंतिम आहुति डालो। किसकी अंतिम आहुति डालना? पुराने संकल्पों की, पुराने संस्कारों की, मैंपन की आहुति डालो। ये है अंतिम आहुति जो इस यज्ञ में तुमको डालनी है। ये लास्ट पॉइंट है इस मुरली का, अंतिम आहुति डालना। और कहां डाली जा रही है ये महायज्ञ? इस महायज्ञ क्या हुआ? मारी ये आ रही है कि नहीं? कि कहां आ रही है? तो अगली स्टेप है मेडिटेशन में सभी बैठ जाएंगे, और जो अवगुण लिखा और जो डाला उसका चिंतन करेंगे आंखें बंद, कि ये आज से ये कमजोरी हमने इस महायज्ञ में स्वाहा कर दी है। ये तनाव, ये दुख, ये दर्द, ये उदासी, ये विकार, ये विकर्म, ये पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, पुरानी दृष्टि, वृत्ति, कृति, पुरानी नेगेटिविटी, पुराना व्यर्थ, पुराना टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ स्वाहा कर दिया है। तो ये बीच में रख दो, और सभी अभी देखेंगे एकाग्र दृष्टि से, सभी गोल हो जाओ। सभी नीचे के जो भी है वो उसमें, उसके ऊपर डाल दो। हाँ, अपने सभी अवगुणों को रख दो नीचे। जलते हुए देखो अभी हमारी कमियां, हमारे दुख, हमारी उदासी, कमजोरियां, फ्लॉज, डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शन, सब कुछ जल रहा है। आग की लपटे। जिस कमजोरी को हटाने के लिए इतना पुरुषार्थ किया था, कुछ मत करो, छोड़ दो, केवल देखो अब उसको। यह अनुभव देखना महत्वपूर्ण है, केवल देखो, फोटो बाद में। तो जो जल रहा है वो हमारे विकार जल रहे हैं, जो भस्म हो रहा है संबंधों में, जो तनाव है, जो ठहराव है, जो खींचातान है, कड़वाहट है, एकाग्रता से देखते रहेंगे। योग अग्नि भस्म कर रही है आग की लपटों में। विकार, विकर्म, पाप, तनाव भस्म हो रहा है। ओम शांति। तो धवल क्रांति यहां हुई थी, उसमें
इस ग्रुप में कुछ लोगों को ट्रॉफीज मिली थी, और आज का जो ट्रॉफी विनर है वो है विट्ठल भाई। तो ये विट्ठल भाई के लिए ट्रॉफी है, जो संपूर्ण पवित्रता पर जो भट्टी चली थी। विट्ठल भाई इधर आ जाएंगे। कुछ ट्रॉफीज और भी है जिनको कल दी जाएगी। तो ये ट्रॉफी है विट्ठल भाई के लिए, संपूर्ण पवित्रता एक धवल क्रांति मई 2024। ये ट्रॉफी के क्राइटेरिया थे, एक तो संपूर्ण पवित्रता की सारी मुरलियां, उसकी जो भट्टी चली थी 21 दिन, उसमें हर दिन जो प्यूरिटी से संबंधित सारे होमवर्क थे वो सारे होमवर्क करना एक। उसके बाद में 100% ब्रह्मचर्य का पालन, मनसा वाचा कर्मणा, और जो 8 ब्रह्मचर्य की बातें बताई थी फर्स्ट डे, हर परिस्थिति में, हर समय, हर स्थान पर अष्टमैथुन त्याग, वो सभी बातों का पालन। उसमें कुछ भोजन की परहेज की बातें थी, तो वो सारी बातें, और 0 बफेलो जोन अर्थात 0 टाइम वेस्ट, सारा टाइम ज्ञान योग या अपनी सेवाओं में जिन्होंने लगाया, तो उनको ये लायन जोन की ट्रॉफी थी। तो ये लायन जोन की ट्रॉफी मधुबन से विट्ठल भाई के लिए। माइक दे दो, 2 मिनट कुछ बोलेंगे। ओम शांति। जहाँ दृढ़ संकल्प रहता है वह सफलता पीछे पीछे परछाई की तरफ आती है। तो मैंने पहले दृढ़ संकल्प किया था कि इस भट्टी में अपन ट्रॉफी हासिल करनी है, तो चाहे कुछ भी मेहनत करनी पड़े। तो उसमें ये बाकी नियम तो सहज हो गए, लेकिन सबसे बड़ा ये नियम था, यानी मिल्क प्रोडक्ट, वो बहुत कठिन जा रहा था मेरे को, क्योंकि भाई जी ने पहले उसके बारे में बहुत कुछ सुनाया था। तो मैंने कई ट्राई किया था दूध छोड़ने का, लेकिन दूध छूट भी नहीं रहा था। कुछ दिन तक छोड़ता था, फिर लेता था। और हम चाय भी बहुत पीते थे, दूध वाला चाय, दिन यानी पूरे 12 घंटे में यानी 7-8 बार हो जाता था। तो फिर और दूसरा, दूध रात को पीते थे। दूध का ये होता था कि जब भी हम दूध बंद करते थे तो 3 दिन 4 दिन के बाद वो हड्डियाँ दर्द होना शुरू हो जाता था। तो फिर मैंने इस बार संकल्प किया कि 8 दिन तक दूध नहीं पियेंगे और देखेंगे कितनी हड्डियाँ दर्द होती है। तो और यदि होंगी तो भाई सचिन भाई जी के पास जाएंगे और फिर उसको ही पूछेंगे कि अभी हड्डियाँ दर्द हो रही, उसका आप बताओ, इलाज बताओ। तो देखा हमने, तो 7-8 दिन के बाद फिर धीरे धीरे वो हड्डियाँ दर्द शुरू हो गया। फिर हमने बोला चलो भाई कल जाएंगे भाई जी के पास ओपीडी में और पूछेंगे कि उसका इलाज क्या करना है। फिर मगर उस दिन संडे आया था, तो हमको लगा संडे आज छुट्टी है, फिर दूसरे दिन मंडे को जाएंगे, तो मंडे को भी छुट्टी आ गई थी। तो फिर 10 दिन हो गए। और फिर धीरे धीरे देखा हमने कि 10 दिन के बाद धीरे धीरे कम होता गया, कम होते होते बाद में 15 दिन के बाद एकदम कम हो गया। तो अभी तब से हमने दूध बिल्कुल टच भी नहीं कर रहे, दूध छोड़ दिया। और चाय की बात रही तो दूध वाला चाय भी छोड़ दिया हमने, खाली ब्लैक टी पीते हैं, मगर वो भी अभी 3 बार पीते हैं। तो इस प्रकार जहाँ दृढ़ संकल्प है वह सफलता मिलती है। तो इसमें भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स, और आप सभी का भी। ओम शांति। करेंगे सभी सर्कल में बैठ जाओ, जो बैठे हैं काली आग को देखते रहेंगे, लाइट्स ऑफ और गीत चालू हो जाएगा। लाइट मेडिटेशन। सर्कल में बैठ जाएंगे, जो नीचे बैठ सकते हो नीचे बैठ जाओ, सभी नीचे बैठ जाओ, जो भी बैठ सकते, जो भी नीचे बैठ सकते, पीछे वाले वो आ जाओ। नीचे बैठने का एक अपना ही आनंद है। और गोल सर्कल में बैठ जाओ। बजाया अपने दिल का हाल सुनाया, हुण मैं अनहद नाद बजाया
सुनाया, हाल सुना के लुत्फ पाया, हो जो बरखा बिच पेड़ नहाया, हाय हाल सुना के लुत्फ पाया, जो बरखा बिच पेड़ नहाया। रोम रोम मेरे घुंघरू छलके, हाँ रोम रोम मेरे घुंघरू छलके, लोग कहे मस्ताना आया। हुण मैं अनहद नाद बजाया, अपने दिल दा हाल सुनाया। हुण मैं अनहद नाद बजाया, अपने दिल दा हाल सुनाया। नच नच मैं गलियां विच घूमा, इसदा उसदा माथा चूमा, नच नच मैं गलियां विच घूमा, इसदा उसदा माथा चूमा। एक पंछी कंधा